नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता ने जनपद हरदोई से जानकारी देते हुए बताया, सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद स्थानीय स्तर पर पत्रकारों का शोषण बंद नहीं हो रहा है। ऐसा ही एक मामले को लेकर संदीला तहसील में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के समक्ष भारतीय किसान यूनियन इंडिया की महिला जिला अध्यक्ष ने विरोध करते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, बीते 9 जून दिन रविवार को कोतवाली क्षेत्र के बेनीगंज रामपुर प्रतापपुर संपर्क मार्ग पर लकड़कट्टों द्वारा एक हरा भरा जामुन का पेड़ काट दिया गया, जिसको प्रकाशित करने वाले क्षेत्रीय पत्रकारों पर SC/ST एक्ट मुकदमा दर्ज कराने के प्रयास किए जा रहे हैं, जबकि ऐसा पहले भी किया जा चुका है। उन्होंने कहा, वन रेंज कछोना के अंतर्गत कुठावा क्षेत्र उपरोक्त गठजोड़ जीवनदायिनी वन संपदा के लिए अभिशाप बन चुका है, जिसके परिणाम स्वरूप उपरोक्त गठबंधन के द्वारा जीवन को खुशहाल व प्राणवायु देने वाले हरे भरे छाया व फलदार वृक्षों को प्रतिदिन कईयों की संख्या में अकारण अल्पायु में ही काट दिया जाता है, जिसका दुष्परिणाम संपूर्ण पर्यावरण पर पड़ता है। जब इस बाबत जिम्मेदार विभागीय लोगों से शिकायत की जाती है तो वही लोग लकड़ी दलालों व लकड़कट्टों के द्वारा शिकायतकर्ता जागरूक नागरिक के विरुद्ध धनबल के प्रभाव में फर्जी मुकदमा पंजीकृत करा दिया जाता है। वहीं एक सप्ताह पूर्व चर्चित जामुन प्रकरण में दोषी जन द्वारा शिकायतकर्ताओं के विरुद्ध झूठा वाद दर्ज कराने का बेनीगंज कोतवाली में प्रयास किया जा रहा है। उपरोक्त नापाक गठजोड़ अपने मंसूबों में सफल हो जाते हैं, जिसका कुप्रभाव क्षेत्र की संपूर्ण हरियाली पर पड़ता है। कहा, एक पेड़ 10 पुत्र समान तथा वातावरण में हो हरियाली तो जीवन में खुशहाली की कहावतें उपरोक्त स्थिति में कभी भी चरितार्थ नहीं हो सकती हैं। लिहाजा उपरोक्त नापाक गठबंधन के विरुद्ध शीघ्र दंडात्मक अंकुश लगाया जाना सुनिश्चित होगा। जीवनदायी संपदा को तिरोहित करने वाले नापाक इरादे रखने वाले पर अविलंब वैधानिक कार्रवाई की जाए, अन्यथा की स्थिति में 23 जून को कुठावा ब्लॉक परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन व भूख हड़ताल किया जाएगा। पत्रकारों के साथ हो रहे अन्याय को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं पीड़ित पत्रकारों ने स्थानीय पुलिस को दिए शिकायती पत्र के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई है। रामपुर में जामुन का पेड़ था, तो हमारे गांव के प्रतापपुर मार्ग पे जो था, तो गांव के दक्षिण में कटा हुआ पेड़ खत्म हुआ। तो वहाँ पे गए, हमने फोटो का वीडियो बनाने लगे। तो वहाँ के जो दामोद उनका नाम बताया जाता है, उनके 2 भाई और हैं। तो उन्होंने धक्का मारते हुए हमको दवाई करने लगे। और हमारे साथ में एक सरकार हैं जो महेश नाम से दुनिया के रहने वाले हैं। तो वो और हम दोनों लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकले। हमें शंका है कि लकड़टे जो है वो हमारे खिलाफ कुछ साजिश कर रहे हैं या मुजरिमान दिखाने की पहले जो है और कहते हैं बेनीगंज में 3 पत्रकार हैं, 3 पत्रकारों से हमने मुकदमा करवाया है, जेल भी भिजवा दिया है। आपको भी वन रेंज कछोना के कोतवाली बेनीगंज अंतर्गत बराबर अवैध कटान हो रहा है, ये कैसे रुकेगा? इस पे कैसे लगाम लगेगी? इसको रोकने के लिए हमारी प्राथमिकता है कि लगातार गश्त की जाए और जहाँ पर भी अवैध कटान हो रहा हो तुरंत पहुँचा जाए। और जो उनके खिलाफ, चाहे भले ही हमारे विभागीय लोग हों या बाहर के, हमने कभी किसी को बख्शा नहीं है। उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की है, आगे भी जारी रहेगी। और मैं खुद रात में या दिन में जब भी मौका मिलता है, मैं क्षेत्र में ज़्यादातर अपना समय व्यतीत करता हूँ ताकि इस तरीके की चीज़ें ना हो, तो आगे भी जारी रहेगी। लेकिन सर, ये आप कई बार कह चुके हैं, अब तक बराबर सूचनाएं मिलती रहती हैं कि पेड़ काटे गए, पेड़ काटे गए, कहीं न कहीं पर्यावरण के साथ में समझौता हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। कैसे ये सही हो पाएगा? कहीं न कहीं कोई एक सिंडिकेट टाइप का काम कर रहा है, एक गठजोड़ टाइप का, जिसके अंतर्गत मिले होते हैं जो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन है बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से काम करता है। तो उसमें एक चैलेंज है हमारे सामने
फिर भी मैंने कोशिश किया है, लगातार जारी है और मैं एक दिन और एक दिन आएगा जब बिल्कुल अवैध कटान नहीं होगा, कोई भी इलीगल चीज़ें नहीं होंगी। सर क्या लगता है कि बिल्कुल रोक देंगे या फिर कहीं न कहीं आप कहाँ तक दौड़ेंगे, कहाँ तक प्रयास करेंगे एक रेंजर होने के नाते? एक रेंजर होने के नाते हमारे जो दायित्व हैं वो उनका पूरी तरीके से निर्वहन करता हूँ अपने कर्तव्यों का। अवैध कटान की बात करें या जो भी इलीगल चीज़ें होती हैं उनके लिए सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है जो क्षेत्र के लोग हैं, जिनका सेक्शन है, जिनकी बीट है। वो लोग अगर सतर्क रहें, बराबर अलर्ट रहें और मौके पर जाएं, जो ये ठेकेदार लोग हैं जो अवैध कटान करते हैं, इनके खिलाफ अगर कड़ी कार्रवाई होती रहे तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा समय लगेगा और इन पर लगाम लग सकता है बहुत जल्दी ही। पूरी तरह एक एक पेड़ के पास तो हम नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि कोई बड़े बाग या बहुत ज़्यादा संख्या में पेड़ों का कटान नहीं होने पाएगा, इस बात की गारंटी देते हैं। सर और भी ग्रामीणों का आरोप रहते हैं कि पेड़ अधिक कटते हैं और जुर्माना कम पैसे का होता है, ये क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जुर्माना ही तो है जो उनकी लकड़गट्टों की कमर तोड़ देता है। हमारे यहाँ जुर्माना लगता है और पेड़ के हिसाब से जुर्माना लगता है, प्रति पेड़ के हिसाब से। पेड़ चाहे पतला हो या चाहे जितना मोटा हो, जुर्माना हम लोग सुनते हैं उनसे, उनकी रसीद उनको दी जाती है। और खासकर जो अभिवहन गलत तरीके से अगर अवैध लकड़ी ले जाई जा रही है तो जो उसमें वाहन प्रयुक्त होता है उस पर जुर्माना लगता है। जैसे ट्रैक्टर ट्राली पे 1 लाख रुपए का जुर्माना है, तो 1 लाख रुपए से कम की रसीद नहीं कट सकती। इस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि जुर्माना जब ज़्यादा पड़ेगा तो अवैध नहीं होगा कुछ। पर्यावरण संरक्षण को लेकर क्या आप किसी नए तरीके से कार्य करेंगे सर? पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें ज़रूरी है कि पेड़ लगाए जाएं। पहले तो पेड़ लगाए जाएं और पेड़ों को बचाना बहुत ज़रूरी है। पेड़ लगाने से ज़्यादा ज़रूरी पेड़ बचाना भी है। हम भले ही 10 पेड़ लगाएं लेकिन उनको बचाएं और वो सर्वाइव करें, तो सर्वाइवल पे ज़्यादा ज़रूरत है। भारतीय किसान यूनियन महिला जिलाध्यक्ष हरदोई 9 तारीख को एक जामुन का पेड़ काटा गया था, जिसको लेकर के बेनीगंज थाने में तहरीर दी गई थी। उसी प्रकरण को लेकर के हम लोग यहाँ पर आज डीएम साहब के पास आए हैं और हमारे पत्रकारों पे जो ये अन्याय हो रहा है ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके खिलाफ हम लोग एकजुट होकर के अभी आने वाली 23 तारीख को ब्लॉक पुठावा में धरना प्रदर्शन अनिश्चितकाल का और भूख हड़ताल करने को बात है। और दूसरा प्रकरण हमारा रायपुर टू मंत्री से है, जो हमारे ये साथी हैं, इनकी ज़मीन खुद इन्होंने खरीदी है और विपक्षी कब्जा नहीं छोड़ रहा है। इसके लिए कई बार ज्ञापन दिया है और 1 साल हो गया है, डीएम साहब को भी मिलकर ज्ञापन दिया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। इन्हीं सब प्रकरणों को लेकर के हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और धरना करने की पूरी तैयारी है।